हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 20 प्रोबेबिलिटी के जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो हमारे प्रोबेबिलिटी के जो टर्म्स है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने मेंशन कर लिया है सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ओके ना, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे कुछ डेफिनेशन के पार्ट हैं, जैसे हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, इवेंट, श्योर इवेंट एंड सैंपल स्पेस। ये देखिए हमारे डेफिनेशन के पार्ट है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी के जो हमारे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो उसका हमारा फार्मूला होता है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए हमारे कुछ केसेस हैं जहां पे हमें सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट्स हमारे सामने मिलेंगी उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसे हमने वन टाइम में वन कॉइन को टॉस करा तो हमारे सैंपल स्पेस में इवेंट कौन कौन से होंगे। हमने टू कॉइन्स को वन टाइम टॉस करा तो हमारे सैंपल स्पेस में इवेंट कौन कौन से होंगे। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डेफिनेशन का जो पार्ट है फर्स्टली वो है हमारा एक्सपेरिमेंट। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, तो देखिए जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है ये पर्टिकुलर हमारा देखिए एक एक्शन होता है। ओके ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वेल डिफाइंड रिजल्ट फाइंड करते हैं। ओके ना, तो एक्सपेरिमेंट जो है हमारा ये हो गया, आप एक एक्शन कह सकते हैं या एक प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं, चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं एक्सपेरिमेंट is a process from which we get a well defined result। ओके ना, ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच वी गेट अ वेल डिफाइंड रिजल्ट। लाइक एज हम ये कह सकते हैं टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ डाइस। ओके ना, तो इससे देखिए हमें क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड रिजल्ट मिलता है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हेड या टेल के फॉर्म में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये भी हमारा एक प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर केस क्या होता है कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट को हम टॉस कर रहे हैं, जैसे हमने क्वाइन को कंसीडर करा तो यहाँ पे क्वाइन में बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हम राइट करते हैं यहाँ पे। देखिए इसका आप एग्जाम्पल भी चाहे तो राइट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल इसका हम फर्स्टली राइट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट का, टॉसिंग अ क्वाइन। ओके ना, टॉसिंग अ क्वाइन जो है हमारा एक एक्सपेरिमेंट ही है। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टॉसिंग अ क्वाइन। ओके, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं टॉसिंग अ डाइस। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हमने आपको बताया कि जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ये भी हमारा एक प्रोसेस ही होता है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमने कॉइन को कंसीडर करा है या डाइस को, तो यहाँ पे इसमें हमारी बायसनेस नाम की चीज नहीं होगी। ओके ना, तो यहाँ पे हम देखिए राइट करते हैं अ प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट भी अब हम यहाँ पे कह सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एन एक्सपेरिमेंट which is not biased, which is not biased। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे in which हम नंबर वाइज राइट कर लेते हैं, in which the outcomes of that experiment are known in advance।
ओके ना, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके हमारे जो आउटकम्स हमारे सामने अपीयर होने वाले हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, सेकेंड हम पॉइंट इसमें राइट करते हैं, बट द exact outcome is not known in advance or predict already। ओके ना, ये हो गया हमारा एन एक्सपेरिमेंट विच इज नॉट बायस्ड इन विच द आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस बट द एग्जैक्ट आउटकम्स इज नॉट नोन इन एडवांस आर प्रेडिक्ट ऑलरेडी। such experiment are called random experiment। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। हमने आपको बताया कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बायस्ड ना हो, ओके, और इसका देखिए केस क्या होता है कि इसके जो हमारे आउटकम्स मिलने वाले हैं वो उसके बारे में हम एडवांस में जानकारी हम रखते हैं, बट देखिए जो एग्जैक्ट आउटकम हमें मिलने वाला है ये हमारे लिए ऑलरेडी नोन नहीं होना चाहिए, ना ही हम इसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अब यहाँ पे देखिए हमने टॉस किया क्वाइन को, तो हम ये जानते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा अगर हम वन क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, बट ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि हमने टॉस करा तो हमें हेड ही मिलेगा या टेल ही मिलेगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि इसके बारे में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, या हम इसका जो एग्जैक्ट हमें आउटकम मिलने वाला है इसके बारे में हमें कोई भी एडवांस में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने एक स्टेटमेंट ऐड करा है यहाँ पे आउटकम। ओके ना, तो आउटकम जो होता है हमारा रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसी को हम लोग कहते हैं आउटकम। ओके ना, तो होप सो कि आपको देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बता दिया कि अगर हम कॉइन को भी टॉस करते हैं तो हमें वहां पे ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है कि या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, बट एग्जैक्ट हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि हमारा जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हेड ही मिलने वाला है। ओके ना, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन था ये हो गया कंप्लीट। अब हम आउटकम्स पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आउटकम यहाँ पे राइट करते हैं। आउटकम यहाँ पे देखिए हमने मेंशन कर लिया है एक्सरसाइज 20B। हम एक्सरसाइज 20B के लिए जो डेफिनेशन का पार्ट है कवर कर रहे हैं। ओके ना, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, बस हम लोग जो डेफिनेशन हमारा अब इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके ना, तो देखिए जो हमारा आउटकम होता है तो इसे हम राइट कर लेंगे, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड, या आप कह सकते हैं इज कॉल्ड, सॉरी नॉट आर, इज कॉल्ड आउटकम, इज कॉल्ड आउटकम। ओके ना, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे टॉसिंग अ क्वाइन एंड गेटिंग हेड और टेल। तो यहाँ पे देखिए हमने हेड गेन किया या टेल गेन किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा। ओके ना, तो ये देखिए हमारा आउटकम भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन का पार्ट, इवेंट। ओके ना, तो इवेंट हमारा क्या होता है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो भी हमारा हैपन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इवेंट। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एन इवेंट is something that's happen। ओके ना, एन इवेंट इज समथिंग दैट्स हैपन। ओके ना, जो भी हैपन होता है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी
डाइस को टॉस करते हैं तो जो भी हमारे आउटकम्स आते हैं ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस वो हमारा हो जाता है इवेंट। ओके ना, तो इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसका। ओके ना, टॉसिंग अ डाई we get 1 to 6 numbers on the top face of die. all are called events। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो भी हम यहाँ पे 1 to 6 नंबर जो फाइंड आउट करते हैं या गेन करते हैं ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाई, ये सब के सब हमारे कहलाते हैं इवेंट। ओके ना, डाई में हमारे देखिए जो नंबर्स होते हैं वो 1 to 6 मेंशन्ड होते हैं, वही हमारे सामने अपीयर होंगे एट द टॉप फेस ऑफ द डाई, तो ये सब के सब हमारे जो होंगे इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, और ये हम आपको जो फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हमने डेफिनेशन के पार्ट में इसको एक्सप्लेन करा था, तो वहां पे भी हमने आपको इसी तरह से समझाया था। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्योर आर सर्टेन इवेंट। श्योर आर सर्टेन इवेंट। ओके ना, अब इसका देखिए हम डेफिनेशन राइट कर लेंगे हम। द पॉसिबल इवेंट that happen surely is called sure or certain event। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने अभी एग्जांपल यहाँ पे राइट करा टॉसिंग अ डाई, तो देखिए हम जब डाई को टॉस करते हैं तो हमें पता है कि जो भी हमारे इवेंट्स हैं 1 to 6 वो श्योरली हैपन होंगे। बट अगर हम कहें कि 0 ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाई, तो 0 देखिए कभी हैपन होता ही नहीं है, क्योंकि 0 जो होता है हमारे डाई के फेस पे मेंशन ही नहीं होता है, तो 0 हैपन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो नल होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 0 जो हमारी है ये इम्पॉसिबल इवेंट है। बट अब अगर हम यहाँ पे कहें कि 1 to 6 नंबर हमारे अपीयर होते हैं ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाई, तो ये सबके सब हमारे श्योर इवेंट होंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। अगर आप दूसरा भी एग्जाम्पल आप राइट करना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, जैसे देखिए हम डेक ऑफ कार्ड ले लेते हैं, तो हमारे डेक ऑफ कार्ड में देखिए टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। वहां से देखिए अगर हम कहें कि हमें क्या करना है कि किंग को जो है हमें ड्रॉ करना है फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड, तो हमारा देखिए 4 किंग होते हैं, वहां से हम 4 किंग को ठीक है ना ड्रॉ कर सकते हैं। तो किंग के ड्रॉ होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी श्योर होती है कि आप किंग को ड्रॉ कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो वहां से ये भी हमारा जो इवेंट होगा वो श्योर इवेंट का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा एग्जाम्पल है उसी को आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आप राइट कर लीजिए। टॉसिंग अ डाई getting numbers 1 to 6 on top face of die are sure events। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें 1 to 6 जो भी हमें नंबर्स मिलने वाले हैं ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाई, ये सबके सब हमारे श्योर इवेंट होते हैं। ओके ना, तो ये देखिए आपका श्योर इवेंट का भी डेफिनेशन हो गया कंप्लीट, और इसका हमने यहाँ पे एग्जांपल भी राइट कर लिया। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट है सैंपल स्पेस। चलिए अब सैंपल स्पेस को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सैंपल स्पेस, अब देखिए जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ये एक हमारा सेट होता है, और सेट किसका होता है? ऑल द आउटकम्स का। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट से जो भी हमें आउटकम्स मिलते हैं उसका जो कलेक्शन होता है हमारा वही कहलाता है सैंपल स्पेस। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन experiment is called sample space। ओके, और देखिए सैंपल स्पेस को हम लोग पर्टिकुलर एस से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ओके ना। और ये देखिए हमारा सेट होता है आउटकम्स का। तो इसको देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा टॉसिंग अ कॉइन। ओके ना। अब देखिए जब हम टॉसिंग अ कॉइन करेंगे तो हमारे जो आउटकम्स होंगे उसको हम राइट कर लेंगे। देन आउटकम्स आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे हेड एंड टेल। ओके, ये देखिए हो गए हमारे आउटकम। बट अगर हमें सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करना है तो देखिए ये हो जाएगा हमारा S इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्मॉल ब्रैकेट हेड एंड टेल। यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ये हमारा सेट होता है। तो सेट को आपको पता है कि इसे मैं स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसके हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा सेट ऑफ आउटकम्स, और आउटकम्स हमारे हैं हेड एंड टेल। तो यहाँ पे देखिए हमारे हेड एंड टेल जो है इस सैंपल स्पेस के हो जाएंगे हमारे एलिमेंट। ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पे राइट कर लीजिए ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ज्यादा सही रहेगा। ओके ना, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके ना, यहाँ पे हमें बायसनेस नहीं देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप कर लीजिए आप रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये देखिए हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब देखिए जो भी आपके डेफिनेशन वाले जो पार्ट थे यहाँ पे ये हो जाते हैं कंप्लीट। अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, एंड उसके बाद देखिए हम कुछ सैंपल स्पेस को यहाँ पे जान लेंगे अच्छे से कि कभी भी हम कॉइन को टॉस करते हैं, डाई को टॉस करते हैं, तो हमारे आउटकम्स क्या होंगे और उससे हमारा सैंपल स्पेस क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा डेफिनेशन का पार्ट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी हमने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है ये होता है हमारा चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स। ओके ना, तो यही हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी means the chance of occurrence of event। ओके ना, ये तो हमने डेफिनेशन राइट कर लिया। अब इसको देखिए हम मैथमेटिकली राइट करेंगे। मैथमेटिकली जो होता है हमारा, देखिए मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी is a ratio of favorable event and total event of an of a कर लीजिए यहाँ पे of a रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट में कह लिया कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है ये रेशियो होता है फेवरेबल इवेंट एंड टोटल इवेंट का। ओके ना। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ E be any event then its probability can be denoted as probability of event E। देखिए इस तरह से डिनोट होता है, एंड डिफाइंड एज हो जाएगा देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल्स टू होता है हमारा फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट।
ओके ना, यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ इवेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका, देखिए फार्मूला, ये होता है हमारा फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो भी आपके टोटल इवेंट्स आ रहे हैं उनसे आपको डिवाइड कर लेना है फेवरेबल इवेंट से, ठीक है। यही देखिए आपका होता है फार्मूला, और इसी को यूज करके जो भी हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया फार्मूला, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारे और भी रिलेटेड चीजें हैं इसके, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, जहां पे हमें देखिए अनलाइक इवेंट्स मिलते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हमें इवेंट चांस इवेंट मिलते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लाइकली इवेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें हैं हमारे, उनको हमें यहाँ पे कवर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे राइट करें इम्पॉसिबल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी राइट करते हैं, ओके ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ओके ना। तो अब देखिए जो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है उसके लिए हमारा फेवरेबल इवेंट तो 0 होगा, ओके ना। अब जैसे हमने कह दिया कि टॉसिंग अ डाई एंड गेटिंग 0 ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाई, तो यहाँ पे देखिए हमारा फेवरेबल इवेंट तो 0 ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डाइस पे जो भी हमारे नंबर मेंशन्ड होते हैं वो 1 to 6 मेंशन्ड होते हैं, 0 या 7 हमारे मेंशन्ड नहीं होते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम इम्पॉसिबल इवेंट अगर होगी तो उसकी जो हमारे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो होगी हमारी 0, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यहाँ पे हम ई को स्टैंड ई जो हमारा है स्टैंड्स फॉर है इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 0, ओके। आप इसके एग्जाम्पल राइट करना चाहते हैं तो आप ये भी राइट कर सकते हैं, टॉसिंग अ डाई एंड गेटिंग 0 और 7 ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाई। तो यहाँ पे देखिए या तो 0 है या 7 है, ये हमारे अकर होंगे नहीं टॉप फेस ऑफ डाई पे, तो यहाँ पे इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि फेवरेबल इवेंट की हमारी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब देखिए जो 0 है हमारा, अब उसको अगर हम नॉन 0 वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा टोटल इवेंट जो होंगी वो 6 होंगी, ओके ना। यहाँ पे हमारा जो टोटल इवेंट है वो 6 है, तो ये नॉन 0 नंबर है, और नॉन 0 नंबर से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें 0 मिलती है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम देखिए 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारी अनडिफाइंड आती है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट है वो नॉन 0 है, तो 0 को हम किसी भी नॉन 0 नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ओके। नेक्स्ट होता है हमारा अनलाइक इवेंट, ओके ना, अनलाइक इवेंट। तो यहाँ पे देखिए अनलाइक इवेंट की डेफिनेशन को हमने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है कि इस इवेंट के अकर होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे हाफ से लेस होगी, ठीक है। जब भी इसके अनलाइक इवेंट जो होगी हमारी, अगर इसके हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, इसकी जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन हाफ होगी, ठीक है ना, हाफ से कम होगी, राइट। तो इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है हमारी 3/4, 3/8 व्हाटएवर, बट लेस देन हाफ होगी, ये आपको क्लियर समझ लेना है, ठीक है। तो अनलाइक जब भी इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ से लेस। नेक्स्ट होती है हमारी देखिए इवेंट चांस प्रोबेबिलिटी, ओके। इवेंट चांस इवेंट राइट करते हैं इसकी पर्टिकुलर इवेंट चांस इवेंट। अब इसका हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, तो यहाँ पे देखिए इवेंट चांस इवेंट का मतलब होता है ये कि अगर हम ये कंसिडर करें कि कोई हमारा एक्सपेरिमेंट है और वहां पे हमें एग्जैक्टली 2 आउटकम्स या इवेंट मिलते हैं, ओके ना, तो उनके जो हैपन होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि देखिए जो इवेंट चांस इवेंट होगी इसके प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल टू हाफ के होगी, राइट ना। यहाँ पे जो हमारे इवेंट चांस इवेंट होंगे इनकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, या इसका एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं टॉसिंग अ कॉइन, ओके ना, टॉसिंग अ कॉइन। तो अब देखिए जब हम टॉस करते हैं कॉइन को तो इसका जो हमारा सैंपल स्पेस मिलता है वहां पे हमें मिलता है हेड एंड टेल का। तो यहाँ पे देखिए जो हेड है के हैपन होने की भी जो प्रोबेबिलिटी होगी, ओके ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इसकी वैल्यू भी होगी हमारी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की भी वैल्यू होगी हमारी 1/2। ऐसा क्यों, देखिए हेड हमारा 1 टाइम आता है तो फेवरेबल इवेंट हो गया हमारा 1,
एंड टोटल इवेंट हो गया 2, ये हो गया 1/2। उसी तरह से टेल का भी फेवरेबल इवेंट हो गया हमारा 1 एंड टोटल इवेंट हो गया 2। ओके ना, तो यहाँ पे भी जो हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। ओके, तो इवन चांस इवेंट रहेगा तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें आउटकम्स मिलेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम होती है और हम कह सकते हैं कि हाफ के इक्वल होती है। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा लाइक या लाइकली इवेंट। लाइकली इवेंट, ओके ना। अब देखिए जो हमारे लाइकली इवेंट होते हैं, हमने आपको बताया था कि इनके अकर होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो इनका जो हमारा वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा हमारा प्रोबेबिलिटी का, इसका वैल्यू होगा हमारा 1/2 से ग्रेटर। ओके ना, तो इसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। इसका देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकली इवेंट की वैल्यू होगी ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगी हमारी 1/2 की। राइट, ये आपको ध्यान देना है। और जहां पे सर्टेन इवेंट हमें मिलती है, ओके ना, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी सर्टेन इवेंट के प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इसकी वैल्यू होती है वो इक्वल होती है एग्जैक्ट 1 के। राइट, तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो हमारे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो लिस्ट जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है और जो मैक्स वैल्यू हो सकती है हमारी वो 1 हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी हमें इवेंट्स मिलेंगे चाहे वो हमारे इम्पॉसिबल इवेंट हो या सर्टेन इवेंट हो, इनकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बिटवीन लाई करती है। ओके ना, तो ये देखिए आपका जो था, जो भी आपके टाइप के यहाँ पे इवेंट्स मिलते हैं उनके प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे नोट के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ऑल प्रोबेबिलिटीज हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1। ओके ना, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेते हैं। यहाँ पे नोट के फॉर्म में आप चाहे तो राइट कर सकते हैं। नोट हो जाएगा हमारा ऑल प्रोबेबिलिटीज have a value between 0 to 1। ओके ना, कहने का मतलब ये कि कोई भी आपके पास इवेंट हो उसकी जो लिस्ट वैल्यू हो सकती है उसके प्रोबेबिलिटी की वो 0 के इक्वल हो सकती है एंड मैक्स वैल्यू हमारी 1 के इक्वल हो सकती है। बाकी कोई भी हमारे इवेंट होंगे तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन बिटवीन होगी 0 to 1। ओके ना, तो ये देखिए हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का भी डेफिनेशन और इसे जो हमारे इवेंट्स हैं जिनके प्रोबेबिलिटी जो हमारे हो सकते हैं उनको भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम सैंपल स्पेस समझ लेते हैं कि अगर हम कोई एक कॉइन को 1 टाइम टॉस करें, 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस करें, 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस करें तो हमारे सैंपल स्पेस के इवेंट्स क्या होंगे। ठीक है, और जब हम डाइस को टॉस करेंगे तो हमारे सैंपल स्पेस के इवेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे राइट करते हैं हम सैंपल स्पेसेस। स्पेस, ओके ना। फर्स्ट हम राइट करेंगे टॉसिंग अ क्वाइन। ठीक है, टॉसिंग अ क्वाइन, हम क्या करते हैं कि एक क्वाइन को टॉस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आउटकम्स मिलेंगे उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एज अ आउटकम। ओके ना, तो आउटकम देखिए हमें मिलने वाले हैं हेड एंड टेल। अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारा सैंपल स्पेस मिलेगा इसमें हमारे इवेंट्स आएंगे हेड एंड टेल। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस व्हेन वी आर टॉसिंग अ क्वाइन। ठीक है, अब सेकेंड हम राइट करते हैं टॉसिंग टू कॉइन और a coin 2 times। ओके ना, हम क्या करते हैं कि देखिए 2 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करते हैं या एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आउटकम्स मिलने वाले हैं वो हमें मिलेंगे, आउटकम्स हमें देखिए मिलेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 4 इवेंट्स मिलने वाले हैं। राइट, अब इनका देखिए हम सैंपल स्पेस राइट करना चाहें तो सैंपल स्पेस के हमारे जो इवेंट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में हमें 4 इवेंट्स या 4 आउटकम्स मिलने वाले हैं।
ठीक है। और देखिए आपको जब भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपके सामने अपीयर होंगे तो आपको फर्स्टली सैंपल स्पेस जो है माइंड में फॉर्म हो जाएगा, तो आप जो भी आपको इवेंट्स बोलेंगे उनका आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट्स इन विच, या सॉरी दैट्स नहीं, इन विच आप कह सकते हैं कि वन हेड अकर, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे वन हेड अकर हो रहा है तो इसके लिए हमारा फेवरेबल इवेंट 2 हो जाएगा एंड टोटल इवेंट हमारा 4 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 2/4 दैट इज 1/2। ओके ना। तो जब भी हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने अपीयर होंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं, तो हम सैंपल स्पेस को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टॉसिंग 3 coins a time or a coin 3 times। देखिए बोथ में हमें सेम ही सैंपल स्पेस एंड आउटकम्स मिलने वाले हैं, तो चलिए अब इसको हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे आउटकम्स मिलेंगे उनको हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। फर्स्टली देखिए हम मेंशन कर लेते हैं कि हमें ऑल कॉइन्स पे हेड मिल रहे हैं, तो ऑल हमारे हेड हो जाएंगे। अब हम कंसीडर करेंगे, देखिए 2 हेड हमें 2 कॉइन्स पे मिल रहे हैं, तो हम ऐसे मेंशन कर लेते हैं कि हमारी स्टार्टिंग के जो 2 कॉइन्स हैं उन पे हेड मिल रहा है एंड थर्ड पे टेल मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि हमारे फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल एंड थर्ड पे हेड मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि हमारे फर्स्ट पे टेल मिल गया एंड लास्ट जो हमारे सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स है उन पे हमें हेड मिल गया। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखिए हमने मेंशन कर लिया कि हमें 1 हेड एंड 2 टेल्स मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हो सकता है हमारा, देखिए टेल हेड टेल मिल रहा हो, दैट मींस हमें फर्स्ट पॉइंट पे टेल, सेकंड पे हेड एंड थर्ड पे टेल मिल रहा है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, देखिए फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल एंड थर्ड पे हेड मिल गया। ओके ना। एंड लास्ट हो सकता है कि हमारे किसी भी पॉइंट पे हेड नहीं मिल रहा है। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेल टेल टेल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 8 आउटकम्स मिलने वाले हैं। आप इनको काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके ना, हमें टोटल 8 आउटकम्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट होंगे यही हमारे 8 होंगे, तो इनको हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा हेड हेड हेड, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टेल हेड हेड एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हेड टेल 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 हेड टेल एंड टेल 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 हेड एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑल आर टेल। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा सैंपल स्पेस व्हेन वी आर टॉसिंग 3 कॉइन्स अ टाइम और अ कॉइन 3 टाइम्स। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेबस का पार्ट है अभी यहीं तक आपसे पूछा जाएगा। 4 कॉइन आपको टॉस करने वाला जो है प्रॉब्लम, उस पे आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपको मिलते हैं तो हम वहां पे एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉइन से रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे सैंपल स्पेस मिलने वाला था ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टॉसिंग अ डाई, टॉसिंग अ डाई। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम किसी भी डाई को टॉस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टॉसिंग अ डाई 1 टाइम। ओके ना, 1 टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आउटकम्स मिलने वाले हैं हमको, वो हमें मिलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये देखिए हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे जब हमारा डाइस 1 टाइम टॉस होगा। अब इसका देखिए जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो हो जाएगा हमारा S इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो जाएंगे हमारे इस सैंपल स्पेस के इवेंट्स। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमने 1 डाई को टॉस करा 1 टाइम तो हमें ये आउटकम्स मिलेंगे। नेक्स्ट हो सकता है हमारा टॉसिंग टॉसिंग 2 डाइस। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टॉसिंग 2 dice or a dice 2 times। ओके ना, अगर हम 1 डाइस को भी 2 टाइम टॉस करेंगे तो हमें देखिए सेम ही आउटकम्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आउटकम्स मिलेंगे अब उनको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं।
ओके ना। यहाँ पे देखिए हो सकता है कि हमें फर्स्ट कॉइन फर्स्ट डाइस पे 1 मिल गया, सेकंड पे भी 1 मिल गया। ओके ना, तो ये हो सकता है हमारा 1 1। हो सकता है कि फर्स्ट में हमें 1 मिला, सेकंड पे 2 मिला। ओके ना, इस तरह से देखिए हमारे आउटकम्स मिलते जाते हैं। फर्स्ट पे हमें 1 मिला, सेकंड पे 3 मिला। हम इसको देखिए एक अरेंज करने का मेथड जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके ना, आप इस तरह से कोई भी आप नंबर अल्टरनेट करके भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1 4। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कॉमा अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट हो सकता है हमारा 1 5। नेक्स्ट हो सकता है हमारा 1 6। इस तरह से हो गया। हो सकता है कि हमारा देखिए जो फर्स्ट डाइस है उस पे 2 आ गया, सेकेंड पे 1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट पे 2, सेकेंड पे भी 2 आ गया। राइट, इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 2 3। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2 4। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 5। यहाँ पे हमने राइट कर लिया 2 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपके नंबर्स हैं वो हो सकता है 3 1 3 2 3 3 मेंशन कर ही लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हो सकता है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट पे 3 आ गया और सेकंड पे 1 आ गया। इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे हमारा हो सकता है 3 2। यहाँ पे हो सकता है हमारा 3 3। यहाँ पे 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो इस तरह से आप आउटकम्स को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि हमारा फर्स्ट जो डाइस है उस पे 4 आ गया, सेकेंड पे 1 आ गया, इस पे 4, इस पे 2, यहाँ पे 4, इस पे 3, फर्स्ट पे 4, सेकेंड पे भी 4, फर्स्ट पे 4, सेकेंड पे 5, फर्स्ट पे 4, सेकेंड पे 6 आ गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है कि हमारा फर्स्ट पे 5, सेकेंड पे फर्स्ट आ गया, फर्स्ट पे 5, सेकेंड पे 2 आ गया, फर्स्ट पे 5, सेकेंड पे थर्ड, फर्स्ट पे 5, सेकेंड पे 4, फर्स्ट पे 5, सेकेंड पे भी 5, फर्स्ट पे 5, सेकेंड पे 6। इस तरह से आउटकम हमें मिल गया। नेक्स्ट हो सकता है कि हमारा फर्स्ट जो डाइस है उस पे 6, सेकेंड पे 1, फर्स्ट पे 6, सेकेंड पे 2, फर्स्ट पे 6, सेकेंड पे 3, फर्स्ट पे 6, सेकेंड पे 4। इसी तरह से देखिए आ गया हमारा यहाँ पे सॉरी, हो सकता है कि हमारे फर्स्ट पे 6, सेकेंड पे 5 एंड बोथ पे 6 6 अपीयर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें टोटल आउटकम्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 6 इंटू 6 दैट इज 36 आउटकम्स मिलने वाले हैं। ओके ना, यहाँ पे ये हो गए हमारे आउटकम्स और इसी को देखिए हम यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम इसको मिडिल ब्रैकेट फॉर्म कर ले रहे हैं। ओके ना, तो यही हो जाएगा देखिए हमारा सैंपल स्पेस। ओके ना, सैंपल स्पेस हमारा सेट होता है तो इसको हम सेट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो गए हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट जब हम क्या करते हैं कि 2 डाइस को टॉस करते हैं या हम एक डाइस को 2 टाइम टॉस करते हैं। ठीक है, 3 टाइम टॉस करने वाला आपके सिलेबस में नहीं है। अगर होगा क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड तो वहां पे हम आपको बता देंगे। वहां पे देखिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे वो हो जाएंगे हमारे 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। ओके ना, जब हम थ्री डाइस को टॉस करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट से ही रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको टोटल नंबर इवेंट हो जाएंगे 216। इसमें भी देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, आपसे आपके सामने अपीयर होंगी। जब क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग वहां पे एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब ये हो गया हमारा देखिए टॉसिंग टू डाइस वाला भी। अब हमें देखिए जो स्पेशली हमें जो स्टडी करना है वो है हमारा डेक ऑफ कार्ड। ठीक है, तो उसको पे हम आते हैं और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इनको हम चेंज कर लेते हैं तब तक। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा डेक ऑफ कार्ड। डेक ऑफ कार्ड्स, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा डेक ऑफ कार्ड होता है इसमें हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए इसका जो पार्टीशन होता है वो 4 कलर के कार्ड्स में हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट देखिए होता है हमारा स्पेड, सेकेंड होता है हमारा क्लब, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा देखिए डायमंड एंड फोर्थ हो जाता है हमारा हर्ट। ओके ना, हर्ट कहिए या रेड हर्ट कहिए जो आपको सही लगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे स्पेड एंड क्लब हैं
ओके ना, ये बोथ हमारे जो होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं। ओके ना, आप इसे समझते चलिए। देखिए स्पेड एंड क्लब जो हमारे हैं ये ब्लैक कलर के हो गए, एंड डायमंड एंड हार्ट जो है हमारे ये देखिए रेड कलर के होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो हमारा डेकअप कार्ड है इसमें टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और इनको देखिए हमें 4 कलर के हम कार्ड्स में डिवाइड कर लिए। तो देखिए जो हमारे ईच कलर में जो कार्ड्स होंगे वो हमारे होते हैं 13 ओके ना, यहाँ पे देखिए स्पेड भी 13 होगा, क्लब भी 13 होगा, डायमंड भी हमारा 13 होता है, एंड हार्ट भी हमारा 13 होता है। ओके ना, अब आप देखिए 4 टाइम 13 को आप ऐड कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है 52 मिल जाएगा। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे ब्लैक कार्ड की बात आती है। देखिए हमारे जो ब्लैक कार्ड होते हैं ये हमारे होते हैं 26। ओके ना, 13 स्पेड एंड 13 क्लब, ये हो गए हमारे 26। नेक्स्ट होता है देखिए हमारा डायमंड एंड हार्ट, ये भी हमारे 13 एंड 13, तो रेड भी हो गए हमारे 26। ओके ना, तो इस तरह से देखिए आपने क्या कर लिया कि डेकअप कार्ड जो हमारा 52 कार्ड्स थे इनको आपने 4 कलर के कार्ड्स में डिवाइड कर लिया, और इसमें देखिए 4 टाइप के कार्ड्स में आपने डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे देखिए जो हमारे ब्लैक एंड रेड कार्ड है इनको भी आपने बाइफरकेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे स्पेड एंड क्लब जो हमारे हैं देखिए 13 प्लस 13 हमारे ये ब्लैक कार्ड्स हैं, तो 26 ब्लैक कार्ड हो जाएंगे, एंड डायमंड एंड हार्ट हमारे रेड कलर के होते हैं। ठीक है, बोथ को हमने ऐड कर लिया तो यहाँ पे हमें 26 रेड कार्ड मिल गए। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पर्टिकुलर ये जो 30 हमारे कार्ड होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, अब इसको हम समझ लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 13 कार्ड्स हैं अब इनको हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए इनको भी हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इनको मेंशन करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट कार्ड होता है, ठीक है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एस। राइट, सेकेंड जो हमारा कार्ड होता है ये नंबर वाइज होता है, देखिए 2, नेक्स्ट होता है हमारा 3, नेक्स्ट होता है हमारा 4, नेक्स्ट होता है हमारा 5, नेक्स्ट होता है हमारा 6, नेक्स्ट होता है हमारा 7, नेक्स्ट होता है हमारा 8, नेक्स्ट होता है 9, एंड नेक्स्ट होता है हमारा देखिए 10। अब 10 के आगे जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो नंबर वाइज नहीं होते हैं। इसके आगे देखिए जो होता है हमारा ये होता है हमारा जैक, इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ना, इसको हम मेंशन कर लेते हैं, ये देखिए जे होता है, इसको हम लोग कहते हैं जैक। ओके ना, ये होता है हमारा जैक। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए जो होता है हमारा ये होता है हमारा क्यू से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वीन। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा लास्ट कार्ड होता है, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, और ये होता है हमारा किंग। ओके ना, तो ये देखिए जो आपके टोटल जो 13 कार्ड है आपके ईच टाइप के उसको हमने मेंशन कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा ए जिसको हम लोग कहते हैं एस। राइट, उसके बाद होता है हमारा सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे देखिए 9 होता है, ये हो गया 10, और उसके बाद होता है हमारा जैक, क्वीन एंड किंग। ओके ना, तो ये देखिए आपके 13 कार्ड्स को आपने डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जैक है, ओके ना, ये जैक हमारा स्पेड का भी होगा, क्लब का भी होगा, डायमंड का भी होगा, एंड हार्ट का भी होगा। राइट, तो उसी तरह से देखिए जो हमारे यहाँ पे टोटल 13 कार्ड हैं ये आपके ईच टाइप के होते हैं, जैसे कि स्पेड का भी होता है, क्लब का भी होता है, डायमंड का भी होगा, एंड हार्ट का भी होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ एस होते हैं ये होते हैं हमारे 4, नंबर ऑफ 2 जो है ये भी हो जाएंगे हमारे 4। मतलब यहाँ पे देखिए ऑल जो हमारे 13 कार्ड है ये सबके सब 4 होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 1 स्पेड का 1 एस जो होगा हमारा स्पेड का भी होगा, क्लब का भी होगा, डायमंड का भी होगा, एंड हार्ट का भी होगा। उसी तरह से देखिए जो हमारा 2 नंबर का जो कार्ड है ये हमारा स्पेड का भी होगा, क्लब का भी होगा, डायमंड का भी होगा, एंड हार्ट का भी होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे देखिए जैक भी 4 होंगे, क्वीन भी 4 होंगे, एंड किंग भी 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी फॉर्म होते हैं जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि नंबर ऑफ एस कितने हैं, तो आप बता लेंगे 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा कि एस को ड्रॉ करने के लिए फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे हमारे फेवरेबल इवेंट जो होते हैं देखिए ये हो जाते हैं हमारे 4, एंड टोटल इवेंट हो जाते हैं हमारे 52। राइट, तो यहाँ पे एस ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो होती है हमारी 4/52। तो वहां पे हम उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलती है 1/52।
13। ओके ना। अब देखिए आपसे एक नया क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फेस कार्ड होंगे वो टोटल होते हैं हमारे 12। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा जैक भी फेस कार्ड होता है, क्वीन भी हमारा फेस कार्ड होता है एंड किंग भी हमारा फेस कार्ड होता है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए 4 + 4 + 4 हो जाते हैं हमारे 12। ओके ना। तो अब देखिए जब फेस कार्ड की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो आपका जो फेवरेबल इवेंट है वो हो जाता है 12 एंड टोटल इवेंट हो जाता है आपका 52। ठीक है। तो आप देखिए जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की बात आएगी तो इसका जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है हमारी 12/52। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। जो भी आपका वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड का। देखिए 4 से डिवाइड हो रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। हमने आपको बस ये एग्जाम्पल लेके बता दिया। ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस ब्लैक कार्ड। ठीक है ना, फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कार्ड। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ब्लैक कार्ड में जो फेस कार्ड होंगे वो 6 होंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे 6 रेड फेस कार्ड होते हैं एंड 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। ठीक है। तो वहां पे देखिए जब पूछा जाएगा आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, तो वहां पे आपका जो फेवरेबल इवेंट है वो 6 हो जाएगा एंड टोटल आपका 52 हो जाता है। उसी तरह से रेड कार्ड से पूछा जाएगा फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे भी देखिए आपके जो रेड फेस कार्ड होंगे वो 6 हो जाएंगे, तो वहां पे हमारा हो जाएगा 6/52। ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका डेफिनेशन का पार्ट था उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर कुछ रिमेन बचता है तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आपको होप्स हो कि ये सारा जो डेफिनेशन हमने आपको बताया अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारी चीजें आप क्लास 9 में भी कवर करे हैं, तो आपको यहाँ पे एक तरह से रिकैप ही करना था। ठीक है। अब जो भी हमारा देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है अब उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।